लिए बेहद ही खास होता है। इस दिन का इंतजार पूरे साल लोग करते हैं ताकि शिक्षकों को आज के दिन, खास करके 5 सितंबर को, वो सम्मान दे सके। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। अब केंद्र सरकार ने जीएसटी स्लैब में बड़ा बदलाव किया है, जिससे कि आम लोगों को काफी ज्यादा राहत मिलेगी। रोजमर्रा की चीजें पहले की तुलना में सस्ती हो जाएंगी। 22 सितंबर से जीएसटी की नई दरें लागू होंगी। केंद्र सरकार के फैसले का जमशेदपुर में भी कारोबारियों और जो और आम लोग हैं उन्होंने स्वागत किया है। ये व्यापारियों को भी बहुत दिक्कत हो रहा था और साथ साथ जो जीएसटी के कंसल्टेंट थे उनको भी बहुत प्रॉब्लम होता था, क्योंकि अलग अलग HSN कोड, अलग अलग सैक कोड, अलग अलग रेट ऑफ टैक्स, तो ये डिफरेंट रेट ऑफ टैक्स, तो वन नेशन वन टैक्स को ये कभी फुलफिल नहीं कर पा रहा था इतने रेट ऑफ टैक्स होने के कारण। ये बहुत बड़ा स्टेप है, 2 रेट में किया गया है, 5 और 18, और बहुत से कमोडिटीज में रेट जो 28 से 18 कर दिया गया, 18 से और 12 से 5 कर दिया गया है। मुझे लगता है इसमें महंगाई दर में भी बहुत बड़ा असर पड़ेगा इसको लेकर, और कंज्यूमर मार्केट भी बढ़ेगा। क्योंकि आए दिन हमें बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ता था, लिटिगेशंस आता था, लोगों के लिए जवाब देना पड़ता था, व्यापारी भी बहुत परेशान होते थे, सर अननेसेसरी लिटिगेशन आ रहा है। अब आप स्पेशली कपड़े व्यापार को देखेंगे तो पहले उसमें 2 तरह का टैक्स हुआ करता था। अगर 1000 से ऊपर का मूल्य है तो 12% होता था और 1000 से नीचे जो है 5%। अब उस सबको हटाकर डायरेक्ट 5% कर दिया गया है। तो इससे क्या है कि बहुत आसानी होगी। सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री लगातार जीएसटी की विसंगतियों और जीएसटी में सुधार के लिए केंद्र सरकार जीएसटी काउंसिल को समय समय पर ध्यान आकृष्ट करते रही है। जिन मुद्दों पर चैम्बर ने ध्यान आकृष्ट किया है उसमें ये मुद्दे भी थे जीएसटी रेट्स को लेकर के। हमें इस बात की प्रसन्नता है कि सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सुझावों को केंद्र सरकार ने गंभीरता से लिया और उस पर एक्शन लिया। जीएसटी का सिंप्लीफिकेशन भी होगा, इससे जो जटिलताएं जीएसटी में आती है जिससे लोगों को परेशानियां होती है। एक ही कपड़े का व्यापार करने वाला आदमी 1000 रुपए से नीचे के कपड़े को अलग टैक्स स्लैब में लेता है, 1000 रुपए से ऊपर कपड़े को अलग टैक्स स्लैब में लेता है। मैं दवा का व्यापार करता हूँ, दवा व्यापारी 5% वाले स्लैब में भी है, 12% में भी है, 0% में भी है। अब हम पे 5% का टैक्स है, हमारे लिए बहुत सुविधा और सहूलियत होगी। देखिए, जीएसटी स्लैब में बदलाव का जहां झारखंड के कारोबारी स्वागत कर रहे हैं, वहीं सत्ताधारी जेएमएम ने इस बदलाव से झारखंड को 2000 करोड़ के नुकसान की आशंका जताई है। जेएमएम प्रवक्ता ने यह कहा है कि जीएसटी स्लैब में बदलाव सिर्फ एक धोखा है। जो अभी जीएसटी में बदलाव या जो परिवर्तन की बातें हैं, जो मीटिंग में बातें उभरकर सामने आई, उससे 2000 करोड़ से अधिक का नुकसान है। और ये वित्त मंत्री महोदय ने बोला है, मीटिंग में भी बोला है। लेकिन तानाशाही सरकार है, राज्यों का कोई, खास करके अगर गैर बीजेपी शासित राज्य है तो उसका कोई माई बाप नहीं है। 2000 करोड़ की भरपाई कैसे होगी? कैसे हम लोगों को आप बकाया पैसा भी नहीं देते हैं, केंद्रीय अंशदान भी नहीं देते हैं। इस राज्य को आप पूरी तरह से उपेक्षित करके रखा है आपने, इसलिए कि हाँ आदिवासी मूलवासी का ये राज्य है, एक आदिवासी को बेटा मुख्यमंत्री है, तो आप प्रताड़ित कर रहे हैं। जीएसटी स्लैब में बदलाव को लेकर के राज्य में सत्ताधारी दल लगातार हमलावर है। राज्य के करीब 2000 करोड़ के नुकसान की बात कही जा रही है और इस पर बीजेपी ने सामान्य अर्थशास्त्र पर हमला करते हुए उन पर पलटवार किया है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता प्रफुल्ल शाहदेव ने कहा है कि जब कीमतें कम होती हैं तो खपत ज्यादा होती है। ये सत्ता पक्ष को समझना चाहिए कि लोगों को बेसिक इकोनॉमिक्स के सिद्धांतों का ज्ञान नहीं हो तो उस पर हम कुछ नहीं कर सकते। वो ये नहीं देख रहे कि आम जनता के लिए महंगाई घटेगी और जो खपत है वो बढ़ेगी। इकोनॉमिक्स का बेसिक सिद्धांत है कि जब कीमतें कम होती है तो खपत बढ़ती है। तो इस तरीके से आप देखें, जो ये नुकसान का आकलन कर रहे हैं तो इनका बजट 1.25 लाख करोड़ का होता है। 2000 करोड़ का नुकसान का आकलन इन्होंने कैसे कर दिया ये पता नहीं। ये ड्राइंग रूम इकोनॉमिस्ट हैं, ये लोग ऐसे ही बैठकर आकलन कर देते हैं। और 11 वर्ष पूर्व जब जीएसटी आया था तो प्रधानमंत्री जी ने उस समय ही केंद्रीय वित्त मंत्री जी के अध्यक्षता में सारे वित्त मंत्रियों के राज्यों की एक जीएसटी काउंसिल बनाई थी, जो समय समय पर निर्णय लेती है। अब तो रोजमर्रा की चीजें, खाने पीने की चीजें सब 5% के स्लैब में आ गई हैं और 40% के स्लैब में हम लोगों ने उन ऐसी चीजों को रखा है जिसको सरकार चाहती है कम से कम इस्तेमाल हो। तो बेसिक इकोनॉमिक्स जिन्हें पता नहीं उन पर क्या टिप्पणी करें। झारखंड में